हमारे गांव का एक तांगे वाला बहुत मस्ती में था, तो उसने कहा चल मेरी घोड़ी इंदिरा की चाल। मैंने कहा कि मुलायम सिंह यादव बोल रहे थे क्यों ना सिग्नल को हरे को लाल, लाल को हरा कर दिया जाए, जिससे ट्रेन चली जाए और आगे जाने वाली ट्रेन से टकरा दी जाए। तो आप देखो कि मोदी जी ने इतने प्रधानमंत्री होने के बाद देश में सर्वाधिक सभाएं और रैलियां की हैं। मतगणना आ रही है, आपका भी चुनाव है। एक ट्वीट किया अखिलेश यादव ने और उन्होंने कहा जनता को बहकावे में नहीं आना चाहिए, मीडिया मंडली को लेकर के, और बीजेपी वाले एग्जिट पोल कराएंगे और बताएंगे 300 सीट बीजेपी ज़्यादा जा रही है, इसलिए आपको सावधान रहना है। अखिलेश यादव को इस बात केवल एक लाइन से मैं सहमत हूँ कि बहकावे में नहीं आना चाहिए। जो वो संविधान को लेकर के घूम रहे हैं कि संविधान को खतरा है, इस बहकावे में लोग ना आए। जो वे कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, इस बहकावे में ना आए। जो वे कह रहे हैं डेमोक्रेसी को बहुत खतरा है, तो इस बहकावे में जनता ना आए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, विचार परवार ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सार्वजनिक मंचों से बहुत बेबाकी से कहा है कि कोई माई का लाल मोदी के रहते हुए संविधान से छेड़छाड़ नहीं कर सकता और ना ही आरक्षण से कर सकता है। मुझे इतनी हंसी आती है, अट्ठास करने का मन करता है जब राहुल गांधी संविधान की पुस्तक को लेकर डाइस पे जनसभाओं में जाते हैं। उनको मैं स्मृति दिला दूं, आप उनको ट्वीट कर देना कि उनकी माता जी रायबरेली से, दादी जी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी, राजनारायण जी हार गए थे। उन्होंने एक रिट याचिका की थी जिसमें विद्वान जज हाईकोर्ट पे उन्होंने इलाहाबाद के उस इलेक्शन को कैंसिल कर दिया था। तो प्रधानमंत्री सबसे इस्तीफा देना चाहिए, उसकी जगह आपातकाल लगाया और संविधान के बहुत से पन्नों को फाड़ दिया, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई। दुष्यंत ने कहा था ना कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। फिर दुष्यंत ने एक बात बहुत लिखी आपातकाल को लेकर के, जो संविधान की बात कर रहे हैं कि एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में या यूं कहें इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है, तो जेपी को बंद कर दिया था। और हमारे मनु शर्मा जी हैं, हेमंत के पिताजी, वाराणसी के ही हैं, उन्होंने लिखा था आपातकाल पर कि मौसम की आंखों में नमी है, लगता है आज कोई गमी है, तो मेरी मेज पर रखी हुई संविधान की पुस्तक में कुछ पन्नों की कमी है। ये सारी बातें इंदिरा गांधी जी के लिए लिखा था। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा है, हमारे गांव का एक तांगे वाला बहुत मस्ती में था, तो उसने कहा चल मेरी घोड़ी इंदिरा की चाल, थाने के सामने से निकलते हुए, तो उसको भी कई महीने जेल लगा। अखिलेश यादव से एक बात कहने का बड़ा मन है कि जो संविधान को खतरा बता रहे हैं और आरक्षण को खतरा बता रहे हैं और डेमोक्रेसी को खतरा बता रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए तो काला दिवस था आपातकाल। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव उस समय विधायक होते थे जसवंत नगर से, और उनको 19 जून को आपातकाल लगा था। मुझे लगता है जून के महीने में डीआईआर और मीसा में भेज दिया गया था। और मैंने उस तहरीर को कहीं से निकलवा के पढ़ा था, तो लिखा था जरिए मुखबिर सूचना मिली इंस्पेक्टर जलेसर को कि मुलायम सिंह यादव जो विधायक जसवंत नगर हैं अपने कुछ साथियों के साथ कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। वहाँ जाने पर हमने देखा कि मुलायम सिंह यादव बोल रहे थे क्यों ना सिग्नल को हरे को लाल, लाल को हरा कर दिया जाए, जिससे ट्रेन चली जाए और आगे जाने वाली ट्रेन से टकरा दी जाए। ये सुन के मुझे सचिव को लगा है कि इससे राष्ट्रद्रोह है, जनहानि होगी, और उनको बंद कर दिया गया। अब अखिलेश यादव जिनके पिताजी 19 महीने आपातकाल में रहे, आपातकाल लगाने वाली, जेल भेजने वाली उनकी दादी इंदिरा गांधी से गठबंधन कर रहे हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य इसलिए नहीं हो रहा है कि चचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा जैसे नरेंद्र मोदी हैं, तो उनके दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभी संधि होगी। ऐसे ही ये इंडी गठबंधन है जिसमें खास तौर से सपा और कांग्रेस का, उनके पिताजी ने एनडी तिवारी को हटा के मुख्यमंत्री से ली थी। तो जमाने में कांग्रेस की राइट फ्रॉम 1952-47 से लेके बुराइयां करते थे, तो जनता ने भी जनता दल की सरकार बनाई थी और मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे और एनडी तिवारी हटे थे। तो 4 तारीख के बाद एक बार फिर हाँ, निश्चित तौर से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, खासतौर से मोदी जी जब जाते हैं तो सीट जीत ली जाती है। और आप देखो कि मोदी जी ने इतने प्रधानमंत्री होने के बाद देश में सर्वाधिक सभाएं और रैलियां की हैं, इंटरव्यूज दिए हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत रैलियां की हैं, जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने। तो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, राज्य की योजनाएं, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से कमल खिलेगा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। एक हमारे साथ प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय राज्य मंत्री, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आपातकाल का विरोध करने वाले मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश
राहुल गांधी के साथ आज घूम रहे हैं और संविधान की बात करते हैं। साथ ही दावा किया कि 4 तारीख को एक बार फिर मोदी जी की सरकार बनेगी। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो स्टोरी, आगरा।